अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक और मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि हम आलू और बेसन को मिला के बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब कबाब बनते हैं। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ये 1 पाव आलू हैं। सबसे पहले इनको ग्रेट करेंगे, मैंने बॉयल कर लिया हुआ है। अब जल्दी से आलूओं को करते हैं ग्रेट। ये देखें जी, मैं बॉईल करके हमेशा आलूओं को फ्रिज में रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इनको ग्रेट करती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। फिर ये मैं इन सबको ग्रेट कर लूँ, फिर वापस आती हूँ। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करते हैं। ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची हैं, कड़वी वाली छोटी वाली, वो डालेंगे। प्याज था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। ये धनिया है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ये डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, कलर के लिए ऐड करेंगे। ये सॉल्ट है और ये है चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून, ये डाल देंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया। इनको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। हाथ आपके धुले हुए और ड्राई होने चाहिए बिल्कुल। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हमने एक डो की शक्ल में लेके आना है। ये 3 टेबलस्पून है बेसन। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे, वैसे तो इतना इनफ होगा। लेकिन जी हमारी ज़बरदस्त सी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, या ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए। फिर इसके बाद हम अपने कबाब बनाते हैं। ये देखें जी, डो जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखें। अब इसके लिए लेंगे, कोई सा भी ट्रे ले लें आप। इसको करेंगे ग्रीस, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और जो हमने बना के रखी हुई है डो, सारी इस पर डाल देंगे और हाथों से इसको फैला लेंगे स्क्वायर शेप में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितनी मोटी चाहिए ये। अभी पहले इसको फैला लेते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको स्क्वायर शेप में मैंने सेट कर लिया है और ये इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम स्टिक्स बना रहे हैं इसकी। बस इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने सबकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह उठाएंगे इसको, पहले छुरी से लूज़ करेंगे, फिर उठा के इस तरह शेप अगर ख़राब हो जाए तो सही कर लेंगे। और ये मैंने प्लेट में कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ है, ये इसमें रखते जाएंगे। मैं सारे इस तरह निकाल लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। ये लें जी, सारी फिंगर्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अगर इनकी शेप ख़राब हो जाए तो आप सही भी कर सकते हैं, नो इशू। अब इनको करते हैं फ्राई। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें फ्राइंग के लिए डालना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको हमें कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ब्रेड क्रम्स, ना अंडा वगैरह। इसी तरह हम फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनके तैयार होंगे। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना, तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। फ्लेम आपने इसकी स्लो रखनी है, बिल्कुल लो सी, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला और इसको हमने अंदर तक पकाना है।
अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये फिर सेंटर में से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको हल्की आंच पे करना है। और जब तक एक साइड नहीं पक जाएगी तब तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, वरना ये टूट जाएंगे। बस एक साइड पक जाए फिर इसको टर्न करते हैं। ये देखें जी, एक साइड से पक गए थे तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये देखें, ये भी ये वाली साइड पकने वाली है, इसको वापस टर्न कर देते हैं। हल्की आंच पे ये पक रहे हैं, मीडियम टू लो फ्लेम है इसकी। इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। घर में कुछ भी ना हो, बेसन हो और आलू हो, फ़ौरन से ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह हर एक आपकी तारीफ़ करेगा। इसे आप बच्चे को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और टी टाइम पे बना सकते हैं, अचानक से मेहमान आ जाएं तो बना सकते हैं आप। चलें, सबको मैंने टर्न कर दिया। अभी इस साइड पे कलर आ जाए तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जनाब, हमारे जो हैं पोटैटो स्टिक्स वो बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इनको डिश आउट कर दिया और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, अगर आप सुन सकें ये किस कदर क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें, ये देखें, ये अंदर तक पक गए हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।